और वहाँ पड़े हैं बरामदों में, कमरों में, चारपाइयों पे, और इंतजार कर रहे हैं कि उनके प्राण काशी में छूटे। क्यों? उनकी ये भावना है, पंडितों ने ये कह रखा है कि यहाँ पर अगर तुम्हारी मृत्यु हुई तो तुमको सीधे शिव जी के लोक में प्रवेश मिल जाएगा। तो जीवन में कुछ भी किया हो, पाप या पुण्य, लेकिन अगर अंतिम समय में प्राण किसी के काशी में छूटते हैं तो वो मुक्त हो जाता है। अब मुक्ति की चाह में ये लोग सब वहां बैठे हुए हैं। बड़ा कारुणिक दृश्य है ये। शायद मेरे शब्दों से सुन के समझ ना आए, शायद उसको देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। एक अजीब सी मौत छाई हुई है उस जगह में, एक अजीब सी तामसिकता है, एक अजीब सी बहुत घुटन वाली, घबराहट वाली एहसास तुमको आने लग जाएगी। वो रोज यही इंतजार कर रहे हैं, सुबह से शाम तक के मौत आई नहीं, शाम से रात तक मौत आई नहीं, रात से दिन तक मौत आई नहीं, कब आएगी? और ये इंतजार कर रहे हैं और शिव का स्तोत्र कर रहे हैं और पाठ कर रहे हैं और मंत्र कर रहे हैं कि शिव के लोक में चले जाएं। उसी के लिए यहाँ पर ये बात कह रहे हैं, मन कामना तीर्थ दे छूटे। तीर्थ में जाके दे छोड़ दी किसी ने, पर मन में कामनाएं हैं तो गर्भ गुमान न मन ते हुटे। गर्व मन से नहीं गया, अभिमान, गुमान अर्थ अभिमान, वो मन में उतने का उतना ही पड़ा है। सोच करे दिनस और रात, मन की मैल न तन ते जात। दिन रात कोई सोचे, दिन रात कोई विचारे, उससे क्या हो जाएगा अगर मन मैला है तो? और मन में गर्व है, अभिमान है, तो तीर्थ में पड़ा भी रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गंगा जी में शरीर को डालेगा, डुबकी लगा सकता है, शरीर की मैल धो सकता है, पर गंगा में नहाने से कह रहे तेरे मन की मैल तो जाने वाली है नहीं। मन मैला, मन अभिमानी, मन में गुमान, और सोचता है खाली तीर्थ में मर जाऊंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती? इस देही को बहुत साधना करे, मनते कबहू न बिखया टरे। अब ये कर्मकांड के विषय की बात आती है। हिंदू धर्म में कर्मकांड की बड़ी प्रमुखता है, और अगर मैं थोड़ा और बड़ी दृष्टि से देखूं तो वही बात इस्लाम में दिखती है और वही बात सिखों में भी दिखती। कर्मकांड, आप कहोगे कर्मकांड मतलब क्या? ऐसा कोई भी कर्म जिसमें तुम्हारे मन की भावना की इन्वॉल्वमेंट ना हो, ऐसा कोई भी कर्म जिसके फलस्वरूप मन का अज्ञान अभिमान दूर ना होता हो, उसको हम कर्मकांड कहेंगे। उदाहरण लीजिए, आपने ब्राह्मण को बुलाया, हमें ये यज्ञ करा दो, पूजा करा दो, और वो बैठा है, अच्छा यजमान अब ये करो, हाथ बढ़ाओ, जल लो, अब चावल लो, हाथ उठाओ और मेरे पीछे बोलो, और जो वो बोलता है वो पीछे बोलता है। अच्छा अब इसको यहाँ छोड़ दो, अब आचमन करो, प्रक्षालन करो, अब फिर से भावना करो, हाथ जोड़िए, पितरों को याद कीजिए, अपने पिताजी को याद कीजिए। अच्छा मन में अपना गोत्र बोलिए, नाम बोलिए, और मेरे पीछे मंत्र बोलिए। वो जो बोलता है पीछे पीछे बोले चले जा रहे। मन ही मन वो सोचता है खत्म कब हो, और ऐसे कर भी रहा है। पंडित कहता अच्छा यहाँ पैसा रखें, यहाँ कपड़े रखें, अब फल रखें, चलिए अब यहाँ हाथ रखिए और मेरे पीछे पीछे बोलिए, अब ये करिए, अब ये करिए, अब ये करिए, अब वो कर रहा है। अगर उसको पूछो कि इसके करने का तात्पर्य क्या है, कहते वो पंडित जी को ही पता होगा, मुझे तो पता नहीं। एक सज्जन मुझे मिले थोड़े दिन पहले, कह बड़े खुश हो रहे थे, कह रहे अमृतसर दरबार साहब में मेरे को अखंड पाठ की वारी 5 साल बाद मिली। बड़ा उसमें उनको ऐसा लग रहा था, बहुत बड़ी बात हो गई। तो मैंने कहा फिर आप कब जा रहे हैं वहाँ पर? कहते नहीं, हमारा भोग जो है वो 6 तारीख को पड़ना है, बस 5 शाम की हम फ्लाइट पकड़ेंगे
और सुबह भोग के समय पे पहुंच जाएंगे। तो मैंने कहा पाठ कौन? कह रहे पाठ तो वहां के पाठी करेंगे। तो तू क्या करेगा? खाली कड़ा प्रसाद खाएगा? हरमंदिर साहब के प्रेमिसेस में अखंड पाठ करवाएं, ऐसी बड़ी भावना है, बड़ी अच्छी बात है। पर इस भावना का सही प्रैक्टिकल ये होना चाहिए कि वहां रहकर आप खुद उस पाठ को करो। पर पैसे कमाने से फुर्सत कहाँ? और 48 घंटे का बराबर अखंड पाठ किया जाए, इतनी शक्ति तुम्हारे शरीर में कहाँ? लेकिन मुझे याद है एक बार हमारे जानने में कोई थे, उन्होंने, वो संत ने कहा कि हम लोग अखंड पाठ करेंगे लेकिन हम ही लोग करेंगे। तो एक वो और 4 प्रेमी और थे, एक मैं भी थी, तो हम 5 लोग। मैं उस समय पर शायद 9वीं क्लास में थी, स्कूल में थी। तो मुझे ड्यूटी स्कूल के बाद की या सुबह अर्ली मॉर्निंग की मिलती थी। तो उसमें क्या है, 2-2.5 घंटा बैठना और पाठ करना ग्रंथ साहब का। तो हम 4 लोग, क्योंकि वो जो संत थे उन्होंने जिम्मेदारी और भी ले रखी थी कि जब आएंगे तो सबको, उनकी बड़ी भावना होती थी कि जो पाठ करे बाद में उसको दूध भी मिलना चाहिए, उसको थोड़े बादाम भी मिलने चाहिए, तो वो ये सब इंतजाम। तो हम 4 लोगों ने 48 घंटे का, तो 2.5 घंटे की ड्यूटी होती थी। तो 2.5 घंटे एक बैठे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर तो ऐसे 48 घंटे हम लोगों ने बैठ करके पाठ किया। और क्या आनंद आया, पता ही नहीं चला। चूंकि मैं उम्र से छोटी थी तो मुझे कहते थे रात की ड्यूटी नहीं देंगे, कहीं सो गई तो पाठ खंडित हो जाएगा। तो एक दिन मुझे बड़ी चिढ़ आई, मैं कहा ऐसा कैसे, तुमको ज़्यादा जागृति होती है और हमें नहीं होती। मैंने, आप देखो तो सही, एक जन जाग जाना, देख लेना मुझको, मैं सोती हूँ कि नहीं सोती हूँ। बड़ी मुश्किल से राजी किया। तो उन्होंने सुबह 4 बजे वाला दिया। ऐसे भी 6 का करना था, 6 की जगह 4 का मिल गया। तो 4 बजे उठ करके बैठ करके सब पाठ किया। अब हम लोग पाठ जब करते थे तो ये नहीं कि दौड़ लगा रही है, क्योंकि सालों से वाणी सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, उन संत महात्मा जी के से बैठ के समझते थे, पूछते थे, विचार होता था। तो उसको पढ़ते पढ़ते में क्या होता था, ऐसी मस्ती आती थी और आंख कहती थी बंद हो। लेकिन नियम है तो नियम अनुसार पाठ करना। तो 2.5 घंटे तक बैठना और फिर पाठ छोड़े तो फिर आंख बंद करके अपनी मस्ती मारना। अब थोड़ा खाया पिया, इतनी देर में दूसरा नंबर आ जाता, फिर से पाठ में बैठ, बड़ा रस आया, बड़ा आनंद आया उसमें। फिर एक बार उन्होंने कहा कि 7 दिन का करते हैं, सुबह से शाम तक, साप्ताहिक बोलते हैं उसको। तो 1430 पन्ने हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब के। तो फिर वही वैसे ही शुरू हो गया, सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक पाठ चलता था। और उसके बाद फिर कुछ कीर्तन होना, आनंद से फिर रात्रि शयन करके सुबह फिर पाठ में आ जाना। अब ये कर्मकांड ना हुआ, यहां भावना जुड़ गई, विचार जुड़ गई, मस्ती आ रही है, आनंद हो रहा है, ऐसी धारा बनती है, ऐसी धारा बनती है कि उस धारा को तोड़ने के जी नहीं होता, इसलिए वो अखंड हो गई। लेकिन यहां क्या है, लोग किराए के बंदों को बुला लेते, भैया पैसे ले लो। लास्ट रेट 10,000 था, बहुत पुराना रेट है, आजकल सुना और भी ज्यादा, कुछ 20-30 हजार रुपया हो गया है। पैसे की कमी तो है नहीं तुम लोगों के पास, चेक काटा, फेंक दिया और ले लिया। कोई सज्जन मुझे बोल रहे थे, बोले हमारे पास एक गुरुद्वारा है, वहां किया कराया अखंड पाठ मिल जाता है। मैं क्या, वो क्या मतलब होता है किया कराया, मतलब क्या रेडीमेड पाठ, ये कौन सा होता है? तो इसको हम कर्मकांड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बोलिए? और गुरुदेव कर्मकांड की खंडन करते, कर्मकांड के विरोध में बोलते, फिर वो चाहे कोई करता हो। कर्मकांड की बात एक और छोटी सी कह दूं। हम एक बार एक गुरुद्वारे में गए, वहां के जो संत थे उन्होंने बुलाया। अब देखिए, संत शब्द बड़ा जेनरिक है, कोई भी इस्तेमाल कर लो, तुम भी कर लो, चाहे अपने नाम के आगे लगा लो संत, कौन मना करेगा? भारत का ऐसा कोई कानून नहीं है जहां आपको कोई रोके कि भाई ये तुमने संत शब्द अपने साथ क्यों लगाया। तब ऐसे एक संत ने मुझे बुलाया, हम भी चले गए संत सोच के, महात्मा लोग बुलाएं तो जाना चाहिए।
जब भी मैं गई तो बैठे ही थे कि एक माता जी आई अपने परिवार को लेके, उसके हाथ में एक पानी की बोतल थी, मेरे आगे रख दी उसने, कहती महापुरुषों हाथ लगा दो इसको। मैंने कहा पहली बात मैं महापुरुष नहीं हूं, और दूसरी बात मैं इसको हाथ क्यों लगाऊं। कह रहे नहीं नहीं यही तो बख्शिश लेने वास्ते आए हैं, यही तो रहमत लेने वास्ते। मेरे समझ नहीं लगी। मैंने कहा आप ना बैठिए, आप शायद गलत कुछ समझ रहे हैं, हम तो यहाँ मेहमान आए। चूंकि मैं ऐसे कुर्सी में बैठी थी, कुछ लोग नीचे ज़मीन में, तो उनको लगा कि शायद ये भी कुछ ऐसा ही है प्रोग्राम। तो इतने में वो जो संत थे वो आए, वो ग्रस्त थे, उनकी पत्नी और उनके बच्चे, वो सब फैमिली आई, वो लोग सब बैठ गए। तो वो जो पार्टी आई थी वो फिर उनके पास चली गई। वो किसी सेवादार ने बोला महाराज आ गए, मिल लो अब। तो उन्होंने वो बोतल उनके आगे रखी, उन्होंने बोतल को ऐसे हाथ में पकड़ा, सतनाम शिवाय गुरु, सतनाम शिवाय गुरु, लो भी ले लो। मैं ये क्या हुआ। कहते यहाँ की मान्यता है कि ये बाबा बुड्ढा जी की वंश से है। हमने बताया था ना उस दिन, बाबा बुड्ढा जी के आशीर्वाद से गंगा देवी जी को हर गोविंद पुत्र मिला था। तो तब से परंपरा बन गई, जो बाबा बुड्ढा का परिवार है, जो उनकी वंश चल रही है, तो उसमें जो भी पुत्र होता है, अब ये उनकी परमानेंट ड्यूटी हो गई है। और दुनिया भर से लोग पुत्र की चाह में पानी की बोतल भर के लाते हैं, पूर्णमासी के दिन उनका हाथ लगवाते हैं, गुरुद्वारे में चढ़ावा चढ़ाते हैं और कहते हैं लड़का हो जाता है, शर्तिया लड़का। मैं सोचूं ये कहाँ फंस गए हम। और फिर वो मुझे कह दी चलें चलें दीवान में, अब चलते हैं। मैं चलिए। अब हम, बड़ा अजीब हो गया, भागा भी ना जाए रुका भी ना जाए। तो जब मैं गई तो वहाँ का नज़ारा जब हमने देखा, वहाँ कम से कम नहीं तो 2-2.5 हज़ार लोग बैठे होंगे और सब बोतलें पकड़ के बैठे हुए। अब मैं जहाँ बैठी थी, कोई रागी थे, वो कीर्तन कर रहे थे। इतने में फिर एक माता मेरे तक पहुँच गई। उसको लगा कि शायद मंच में जितने बैठे हैं कोई भी हाथ लगा देगा काम हो जाएगा। तो मुझे कहती जरा हाथ लगा दो। मैंने कहा मैं हाथ तो लगा दूंगी, पर मेरा हाथ लगा तो लड़की हो जाएगी। और उसने झट से अपनी बोतल पीछे कर ली। क्या अजब मूर्खताएं हैं, क्या अजब कर्म कांडों में लोग फंसते। हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैनी हो, मैंने ये देखा कर्म कांडों में सब फंसे हुए हैं। सच की खोज कोई नहीं करता है, परमात्मा की खोज कोई नहीं करना चाहता है, और परमात्मा के नाम पर ऐसे ऐसे कर्म कांडों को करते हैं जिसके वजह से उनकी सांसारिक इच्छाएं पूरी हो सके। चाहिए उनको संसार ही, चाहे वो परमात्मा से मांगे और चाहे वो सीधे खोजें, या चाहे वो किसी डोंगी संत महात्मा बाबा के पीछे चले जाएं। ये चीज देखती हूं तो बड़ी तकलीफ होती है। पंजाब में कमी नहीं, उत्तर प्रदेश में कमी नहीं, ना संतों की, ना बाबाओं की, ना स्वामियों की। अजब बेवकूफियों में लोगों को उलझा के रखा हुआ। इसलिए ध्यान देकर के इस वाणी को पढ़िए और समझिए कि गुरुदेव क्या कहते हैं। इस देही को बहु साधना करे, मनते कबहू न बिखया टरे। बिखया का अर्थ अगर मैं करूं तो वो है फीसिस, विष्टा। संसार को विष्टा स्वरूप कह रहे हैं। तेरे मन से ये संसार की विषय वासना नहीं जाती। शरीर से कर्मकांड करता रहता है, पुण्य दान कर, तीर्थ कर, ये सब करता है, और मन में संसार की मैल पड़ी है। जल तोवे बहु देह अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची भीत। देह अनीत का अर्थ अनित, काची माने कच्ची, भीत माने दीवार। इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि शरीर को खूब स्नान कराता है, पर प्यारे ये अनित्य देह, अनित्य अर्थात द इम्परमानेंट, ये तेरा अनित्य देह नष्ट हो जाएगा। इसको सुधारने में क्यों लगा है? इसको गंगा जी में डुबकियां लगवा रहा है, इसको सरोवरों में डुबकियां लगवा रहा है। लगानी तो मन को थी, लेकिन मन में तो भरी है संसार की विषय वासना, और तेरे को ये समझ नहीं आई शुद्ध कहाँ होए।
काची पीठ, काची माने ये शरीर एक कच्ची दीवार है, इस कच्ची दीवार को तू क्या शुद्ध करेगा। मन हर के नाम की महिमा ऊंच, नानक नाम उधरे पतित बहुमूच। रे मन जान, नाम से बड़ी महिमा किसी चीज की नहीं है। और इस नाम ने कितनों को तार दिया, कितने पतितों को, पतित अर्थात पाप कर्म किए हुए, अपनी मानवता के धर्म से नीचे गिरे हुए को हम पतित कहते हैं। बहुमूच, कितने प्रकार के पापियों का उद्धार इस नाम से हुआ है। तो रे मन, इस नाम की महिमा को जान, ये सबसे ऊंची। बहुत सियानप जम का पव व्यापे, अनेक जतन कर तृष्ण न त्रापे। व्यापे, जम, दो शब्द आते हैं। जम माने मृत्यु, व्यापे माने सताती है, तुम्हारे दिल में समाई हुई। बहुत सियानप, बड़ी अकल। मैं देखती हूँ लोगों को, बड़ी अकल है, फैक्ट्री चलाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल चलाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ चलाते हैं, 10-10 हज़ार विद्यार्थी उनकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आज भारत में हैं। जो मैं इनके लोगों को मिलती हूँ, बड़ी हैरत होती, बड़े अक्लमंद, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, पर गुरुदेव कहते हैं दिल में तो मौत का डर वैसा ही सता रहा है। बड़ी अकल, बड़ी एक्सपर्टीज, हाउ टू रन इंस्टीट्यूशन, how to run business, how to be a successful politician, sportsman, but मृत्यु का डर, वो तो वैसे का वैसा है, वो तो उतने का उतना है तेरे अंदर। अनेक जतन कर तृष्ण न द्रापे, कितने यतन करता है संसार के लिए, लेकिन मन की तृष्णा तो संतुष्ट नहीं होती। त्रापे माने संतुष्ट ना होना। एक अनेक अगन नहीं बुझे, कोट उपाव दरगे नहीं सिजे। भेख, अब गुरुदेव बात करते हैं अलग अलग किस्म की। भेष शब्द से निकला है भेख शब्द। अलग अलग भेष धारण करते हैं कई लोग। अब कभी कभी तो अपने अपने संप्रदाय को दिखाना है, तो संप्रदाय के लिए वैसा ड्रेसअप करना पड़ता है। जैसे वैष्णव है तो उसका तिलक और तरह से है, कोई शैव है तो उसका तिलक और तरह से, कोई देवी भक्त है तो तिलक और, अच्छा उसमें भी देवी भक्त का तिलक लाल रंग से, शिव का भक्त है तो तिलक चंदन का होगा, और कोई वैष्णव है तो उसका तिलक गोपी चंदन का होगा। और वो कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। मेरे यहाँ एक बार एक कबीरपंथी महात्मा आए और मुझे देखते हैं और कहते हैं, बहुत समय बाद मिले मुझे, तो कहते हैं अच्छा अब तो आप तिलक लगाते हो, पहले तो लगाते नहीं थे। मैं हाँ। कहते अब वो बहुत समझदार है, उन्हें सब समझ है अलग अलग मत संप्रदाय की। कहते ये तिलक समझ नहीं आई, ये वैष्णवों का भी नहीं है, शैवों का भी नहीं है, शाक्तों का भी नहीं है। मैंने कहा ये किसी का भी नहीं है। कहते फिर ये क्या है? मैंने कहा यह हमारा अपना ही डिजाइन है। बोले मतलब? मैंने कहा एक सत्य एक ही है, इसलिए न शाक्त न शैव न दैवी। मैंने कहा बस उस एक का ही चिन्ह है। दूसरे ये चिन्ह है उधर्वगामी बनो, इवॉल्व एंड ग्रो। कहने लगे अच्छा पहले नहीं लगाते थे अब लगाते। मैंने कहा पर ऐसा समझिएगा जरूर कि कोई नियम नहीं है, ये लगा लगा नहीं लगा नहीं लगा। कहने लगे पर कुछ कारण तो बताइए क्यों लगाते। हंसी की बात हो रही। देखिए अब महात्मा महात्मा, अब तुम दोस्त से मजाक नहीं करते, हम दोस्तों का मजाक चलता है बिल्कुल। हम और किसी से तो इस विषय में बात भी ना करें, लेकिन उनके साथ तो चलती। अगले दिन मिले तो नहीं लगा हुआ था। कह रहे अरे तिलक तो है नहीं। मैं क्या गया उड़ गया। मैं कहते कहाँ गया? मैं क्या अद्वैत हो गया, ना एक रहा ना दो। दो था तो और था, एक था तो और था।
मेरा हंसे, कहते चलो आज ये तो बता दो कि तिलक लगाते क्यों। मैंने कहा चलो आपको मैं बताती हूँ, उन्हें जो बोला वो तुमको भी कहती। मैंने कहा फोटो अच्छी आती है। मैं शक्ल ठीक लगती है, ऐसे तो शक्ल ठीक है नहीं, थोड़ा इससे थोड़ा अच्छी लगेगी। मैं कहा थोड़ा लोगों का ध्यान चला जाएगा, ध्यान जाएगा मेरी ओर तो मेरी बात भी सुन लेंगे। तो हंसी की बात हंसी में खत्म हो गई। लेकिन कहने को आप मेरे लिए भी कह सकते हो, बड़े बेक धरते हैं, काला पीला लाल नीला कुछ वो सब चलता है। तो मेरी दृष्टि में असली भेखधारी हम ही हैं, और कोई हमारे मुकाबले का हो ही नहीं सकता। भेख अनेक अगन नहीं बुझे। कोई आदमी बाहर से भेष बना ले, लेकिन मन में अज्ञानता की अगर अग्नि जल रही है तो वो बुझ नहीं जाएगी। चंदन का टीका माथे में लगाने से मन के अंदर तृष्णा की आग दूर नहीं होती। एक अनेक अगन नहीं बुझे, कोट उपाव दरगह नहीं सिजे। सिजे माने पहचान। दरगह के विषय में मैंने पहले बताया, फिर कहती हूं। परमात्मा को बादशाहों का बादशाह अगर हम माने तो उसके दरवाजे पर किसकी पहचान होगी? उसी की होगी जिसके अंदर तृष्णा की अग्नि नहीं, जिसके अंदर ढोंग नहीं, जिसके अंदर दिखावा नहीं। और कहते तुम बाहर से करोड़ों उपाय करो, भेख बनाओ, लेकिन उस मालिक के दरवाजे पर तुझे कोई पहचान न मिलेगी। छूटस नहीं उब प्याल, मोहे ब्यापे माया जाल। जिसके मन में ये तृष्णा की अग्नि है, वो ऊपर चला जावे के नीचे चला जाए, बाएं के दाएं कहीं चला जाए, उसके मन से ये तृष्णा की अग्नि जाने वाली है नहीं। ये माया का जाल जो उसके मन पर पड़ा है, ये उसको भयंकर कष्ट देगा, उस कष्ट से निवृत्ति नहीं। एक व्यक्ति कह रहे थे, मैं ना आजकल बड़ा दुखी हूं, सोचता हूं थोड़े दिन ना ऋषिकेश चला जाऊं। मैं अच्छा, मैं ऋषिकेश जाएगा तो क्या होगा? कह रहे जी शांति मिलेगी। मैंने कहा शांति आजकल वहां रहती? मुझे नहीं पता था। कह रहे अरे आप तो मजाक करते हो। मैं नहीं बेटा, मजाक नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं अगर तेरे मन को शांति है तो वो घर में भी मिलेगी, बाहर भी मिलेगी, ऋषिकेश भी मिलेगी। और अगर मन में शांति नहीं है तो ना ऋषिकेश मिलेगी ना कहीं और मिलेगी। तेरा मन तुझे अशांत कर रहा है, इसलिए बाहर से जगह मत बदलो, बदलना है तो मन को बदलो। अब जगह बदलनी बड़ी आसान। उठो चले जाओ बद्रीनाथ केदार, चले जाओ ऊपर 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 गुफाओं में कहीं, बड़ी शांति। घर वाले नहीं, कोई नहीं है, बड़ी शांति बड़ी शांति। अच्छा 2 दिन रह लेगा शांति में, तीसरे दिन मोबाइल तो चलता नहीं, थोड़ा पीसीओ ढूंढते हैं कोई चल जाए तो, जरा घर बात करूं मैं, बच्चे कैसे हैं, जरा दुकान का ही पूछ लूं कैसे है। अच्छा यहाँ कोई नहीं रहता, बस पहाड़ ही पहाड़। फिर बंदे ढूंढने लग जाएगा। अच्छा बंदे ना मिले तो भेड़ बकरियों के साथ ही दोस्ती कर लेगा, बड़ा खुश होगा, भेड़ें आ गई भेड़ें आ गई, भेड़ों में अपने बच्चे ढूंढता फिरेगा। ममता मन में है तो जगह बदलने से ममता चली नहीं जाएगी। क्रोध मन में है तो जगह बदलने से क्रोध चला नहीं जाएगा। वासनाएं मन में हैं तो जगह बदलने से वासनाएं चली नहीं जाएंगी। तो बदलना है तो मन को बदलो। अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। कहते ये जितनी तू करतूतें कर रहा है, ये सब कुछ करके भी तेरे मन से जम का डर दूर नहीं होने वाला। गोविंद भजन किए बगैर तिल नहीं माने, इतना सा भी जम मानने वाला नहीं है, दुख तेरे को छोड़ने वाला नहीं है। तो गोविंद का भजन करो। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज सुभाए। ये मैं सहज सहज बोल रहा हूं, सहज सहज ही समझ लीजिए कि हरि का नाम जपने से ही दुख जाता है
और अगर कोई यह नाम नहीं जपता तो बोलो उसका दुख कैसे जा सकता है, अर्थात नहीं जाएगा। अगली पंक्ति, 4 पदार्थ जेको मांगे, साध जना की सेवा लागे। 4 पदार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 पदार्थ हैं। चारों में कहते जिसकी भी कामना है, पूर्ति चाहिए, साधु की सेवा में लग जा। जेको अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे। तुम्हें कोई दुख है, सताता है दुख, कह रहे चिंता मत कर, आसान तरीका, हृदय में गोविंद का नाम भजते रहो। जेको अपनी शोभा लोरे, साध संग ए हो में छोरे। देखिए बड़ी विपरीत बात कह रहे हैं। जिसको अपनी शोभा चाहिए, शोभा माने जय जयकार, लोग महान कहें, लोग इज्जत दें, बोले अगर ऐसी तुमको कोई कामना है कि लोग तुम्हें पहचाने, तुम्हारी इज्जत करें, तो सुन क्या कर, साधु की संगत में जा और अपने अहंकार को छोड़ दे। अब आदमी कहता है मैं अपने अहंकार को बड़ा करने के लिए तो शोभा चाह रहा हूं, और वो कह रहे हैं कि शोभा चाहिए तो अहंकार छोड़। वाणी में एक जगह आता है, जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत ओ चौकुंट माने। जिसको कोई न जानता हो, ऐसा व्यक्ति जब परमेश्वर से प्रेमा भक्ति करता है तो चारों दिशाओं के लोग उसको जानने लग जाते। ये बड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग की बात करी है गुरुजी ने। वो कहते हैं अगर तुम अपने आप को शोभा देना चाहते हो, मशहूरी देना चाहते हो, तो अपने अहंकार को छोड़ो। गुरबानी का ज्ञान सागर परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरु मां की दिव्य वाणी में गुरबानी की अनुपम व्याख्या। जपजी साहेब, जाप साहेब, सुखमनी साहेब, रहरास साहेब, सलोक महल्ला 9वां, चौपाई साहेब, आनंद साहेब व अन्य गुरुबानी ग्रंथों की सुंदरतम प्रस्तुति अब गुरुमा.com पर उपलब्ध। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध। सदस्यता हेतु संपर्क करें 0130-221-6500 व 0130-221-6501।